गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अनुज नागर। ये क्लास जो आपकी मैथ की है और मैथ में जो है आर एस अग्रवाल वस्तुनिष्ठ है और आपका जो चैप्टर चल रहा है इसमें क्षेत्रफल वाला चैप्टर चल रहा है। इसकी 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 4 है जिसमें आपको मैं 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिएगा इसके क्वेश्चन पर आ जाएंगे आप 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे आप। इसमें 31 में क्या है, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। इसके चारों ओर 7.5 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 3000 रुपये है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर है। देखो कैसे करेंगे इसको हम। चारों ओर जो बाड़ लगाने का कुल खर्च है वो कितना है, 3000 रुपये। कितना है, 3000 रुपये। और दर कितनी है, 7.5 रुपये, ठीक है। तो अगर दर से खर्च को हम डिवाइड कर देते हैं तो वो जहाँ पे वो खर्चा हुआ है उसका एरिया आ जाता है। उसका क्या आ जाता है, एरिया। तो 7.5 से आप इसे डिवाइड कर लें तो दशमलव हटा के ऊपर 2 जीरो आप बढ़ा लें। 1 जीरो तो आपका एक कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये 75 चौका देखो कितने हो जाएंगे, 4 पंजे 20 की जीरो और 4 सत्ते 28 और 2 30, है ना। तो ये 300 हो जाएगा। तो 75 से 300 बार मतलब ये कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ तो 4 बार कट गया है, ये 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। अब ये जो है ये वो एरिया आया है, ये जो 400 आया है जहां पर 3000 रुपये खर्च हुए थे। और 3000 रुपये खर्च चारों ओर बाड़ लगाने में खर्च हुए थे। और चारों ओर की माप को परिमाप कहते हैं। अब ये आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का आपको अनुपात दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई में इसने आपको अनुपात दिया है और वो कितने का अनुपात है, 5:3 है। 5:3 है, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 3 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16 बराबर 400। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं। कैसे करेंगे, इससे आप डिवाइड कर दें। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचे कितने आपके 8, 16 पंजे 80। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछ रहा हो, तो इसने इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई में कितने का अंतर है। तो देखो 5 में और 3 में कितने का अंतर है, 2 का। तो दोनों तरफ आप 2 से गुणा कर दे तो 25 दूनी 50 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 31 का, वो आ जाएगा 50 मीटर, ठीक है। 32 पे आप आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में देखें क्या है। 32 में क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। केवल इसकी लंबाई में वृद्धि करके इसका क्षेत्रफल अपने पहले क्षेत्रफल का 1/3 गुणा कर देते हैं। इस आयत की नई परिमिति कितनी होगी। देखो स्टार्टिंग में इसने आपको लंबाई और क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और वो क्षेत्रफल इसने आपको यहाँ पे कितना दिया है 32 में, वो 150 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब यहाँ इसने आपको लंबाई दे के रखी है तो लंबाई आप यहाँ पे रख दें, कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो 15 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार। तो चौड़ाई इसकी 10 है और लंबाई इसकी 15 है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में इसकी लंबाई कितनी है, इसने दी थी आपको 15 और चौड़ाई हमने यहाँ से निकाल ली है, ठीक। अब इसने क्या कहा है, कौन सी लेंथ में वृद्धि करी है इसकी, केवल इसकी लंबाई में वृद्धि करें तो इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 1/3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसने किस में वृद्धि कर दी, लंबाई में। हमें नहीं पता लंबाई में वृद्धि करके वो कितनी हो चुकी है, पर क्षेत्रफल 1/3 गुणा कर देता है ये। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और वो कितना हो गया है, जो पहला क्षेत्रफल था उसका 1/3। तो 1/3, 3 एकम 3 और 1 4/3 इतना हो गया क्षेत्रफल। पर हमने क्या है, चौड़ाई हमको पता है पहले से ही, जितनी वहां है चौड़ाई इतनी ही यहाँ है। चौड़ाई पहले ही 10 थी तो अब भी 10 ही ले रहे हैं, क्योंकि उसने अब केवल लंबाई में वृद्धि करी है और हमें नहीं पता कितने की वृद्धि करी है, इसलिए हमने इसको एल ही मान लिया, ठीक है। तो आप इससे कैंसिल कर लें इसको, 3 पंजे 15, तो ये 50 हो गया, 0 से 0। तो L कितना आ गया आपका 20। तो इस बार आपकी जो चौड़ाई आ चुकी है वो 20 सेंटीमीटर आ चुकी है। लंबाई, चौड़ाई नहीं, लंबाई कितनी आ चुकी है, 20। लंबाई पहले कितनी थी, 15 थी। इसका मतलब इसने 5 सेंटीमीटर बढ़ाया है। अब हमें इन दो से लेके चलना है। इसकी लंबाई तो 20 है और चौड़ाई कितनी है, 10। अब इसकी नई परिमिति पूछ रहा, परिमिति बोले तो परिमाप पूछ रहा है।
और परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा, अब लंबाई कितनी है लंबाई इसकी 20 है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी 10 है, चौड़ाई कितनी है इसकी 10 है। बस अब क्या करेंगे आप इसमें 20 और 10 कितना, 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 33 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में देखें क्या है, 144 मीटर लंबे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल उतना ही है जितना 84 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है। कहने का मतलब आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा हमने ए मान ली है, तो ये इसने दोनों कंडीशन बराबर दी हैं। अब इसने हमें आयत की जो है लंबाई तो दी है, 144 मीटर लंबा है, और जो वर्गाकार है उसकी भुजा भी दी है, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पर आयत का नहीं निकाल सकते, क्योंकि आयत की केवल लंबाई पता है, चौड़ाई नहीं पता। और वर्ग जो है उसकी भुजा हमें पता है, उसने दी है हमको 84 मीटर दी है। फिर आगे क्या पूछ रहा, भूखंड का आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रख दें यहाँ पे, लंबाई कितनी है 144 गुणा चौड़ाई हमें पता नहीं है, और वर्ग की भुजा उसने आपको 84 मीटर दी है, तो 84 गुणा 84 हो जाएगा, 84 गुणा 84, ठीक है। बस हमसे यहाँ चौड़ाई पूछ रहा है, तो आप इसे कैंसिल कर लें, तो 12 से ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, और 12 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, और इस 12 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, और 7 7 49, तो बी बराबर आपका 49 मीटर आ जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है वो आपका 49 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 33 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएंगे। एक वर्गाकार खेत की फसल 150 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्च 1440 रुपये है। इसके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। तो देखो एक वर्गाकार खेत है और 160 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से खर्चा कितना आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन अभी भी आपको कराया था, खर्चे को दर से डिवाइड कर दो तो वो उस एरिया का क्षेत्रफल आ जाता है जिसका वो खर्चा होता है। तो खर्चा कितना है 1440 है, 1440 रुपये है, और दर कितनी है इसकी 160 रुपये प्रति हेक्टेयर है, 160 रुपये प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो ये 9 हेक्टेयर आ रहा है। अब हेक्टेयर के आपको वर्ग मीटर बनाने के लिए 10,000 से गुणा करना होता है, हेक्टेयर के वर्ग मीटर बनाने के लिए, हेक्टेयर के मीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करना होता है, पर क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग में मीटर में नहीं वर्ग मीटर में होता है, इसलिए 100 गुणा 100 मतलब 10,000 से गुणा और आपको करना होगा इसमें, ठीक है। ले लीजिए, तो अब ये क्षेत्रफल आ गया आपका, अब क्या आ गया है क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर में अब ये पहुंच जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल में। मैं फिर बता रहा हूँ, हेक्टेयर के मीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, पर आपका जो एरिया होता है मीटर स्क्वायर में होता है, तो 100 गुणा 100 तो 10,000 आपका हो जाएगा, 4 जीरो आपकी लग जाएंगी, ठीक है। अब ये किसका क्षेत्रफल आ गया है, उस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। अब ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, चारों ओर बाड़ लगाने की खर्चा पूछ रहा है, तो चारों ओर की माप को तो परिमाप कहते हैं, और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, तो यहाँ से आप इसकी भुजा निकाल लें, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल जो है 9 गुणा 10,000 हो चुका है, 9 गुणा 10,000 हो चुका है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का देखो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब आप अगर आपको भुजा निकालनी है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट, कहने का मतलब a बराबर क्या हो जाएगा रूट a हो जाएगा, और ये जो a है ये है क्षेत्रफल, ये इतना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 गुणा 10,000, 9 गुणा 10,000 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब a बराबर, अब इस 3 गुणा 100 मतलब 300 आ जाएगा, तो ये आपकी भुजा आ चुकी है। परिमाप निकालो, परिमाप, परिमाप, अब परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है।
तो ये तो हो गया परिमाप। अब इसका खर्चा पूछ रहा है, 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से पूछ रहा है इसका खर्चा। क्वेश्चन नंबर था 34, 7.5 रुपये प्रति मीटर। तो 7.5 रुपये की और आप इसमें गुणा कर दे, टोटल यहीं खत्म हो जाएगा, खर्च भी आ जाएगा आपका। ठीक है, हमने इसका परिमाप तो निकाल ही लिया, ये इतना। अब 1 मीटर का खर्चा इतना है, तो 1200 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, गुणा कर दो 7.5 की इसमें। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये दोनों जीरो आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, 4 तिया 12 की इसमें गुणा कर लो आप बस। तो 12 जीरो तो जीरो हो जाएगा, और 12 पंजे 60 की जीरो तो 6, और 12 सत्ते 84, और 6 कितना हो जाएगा 90। तो इसका जो आंसर बनेगा 9,000 रुपये इसका खर्च हो जाएगा। 9,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आप सबको। 35 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या है, एक शतरंज के बोर्ड पर बने 64 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा बादल है। इस बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। देखो, कोई शतरंज का बोर्ड है, उसमें छोटे छोटे अंदर जो है 64 वर्ग बने हुए हैं, है ना, और उसके पूरे का क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल जो है वो 400 वर्ग सेंटीमीटर। अभी आपको बताया था अगर भुजा निकालनी है तो क्षेत्रफल का रूट लेते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में यही करके आ रहे हैं हम। अगर वर्ग की भुजा निकालनी हो आपको तो उसके जो क्षेत्रफल का आप वर्गमूल निकाल दे, वही उसकी भुजा होती है। यहाँ देख लो आप, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाता है, ये आ गया। तो भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल आपको लेना होता है। ठीक है, अब इसमें जो इसका क्षेत्रफल दिया है उसने 400 दिया है। कितना दिया है, 400। तो 400 का रूट कितना हो जाएगा, 400 का रूट हो जाएगा 20। तो उसके अंदर की जो भुजा है उस बोर्ड की वो 20 हो चुकी है। ठीक है, पर उससे आगे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें क्या है आगे। इस बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर भी है। तो चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है। देखो, जैसे ये है एक वर्गाकार बोर्ड, तो इसकी ये भुजा भी 20 है, ये भुजा भी 20 है, ये भी 20 है, सब 20 ही 20 है। पर हुआ क्या, इसके चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है। अब रुक जाएं आप, चारों ओर बॉर्डर है 3 सेंटीमीटर चौड़ा, ऐसे ये और ये। तो अब भुजा बुझ रहा है इसकी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 3, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 3, और ये तो अंदर वाली तो 20 थी, तो 3 ये और 3 ये, तो 26 हो जाएगा। ऐसे इधर को बढ़ सकता है, 3 और 3, तो 20 थी अंदर, 3 और 3 6। तो कहने का मतलब इसकी जब भुजा आएगी ना, अब भुजा 20 + 3 + 3 मतलब 26 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब यूनिट आप देख लें किस में है ये 26 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 26 सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप आ जाएंगे 36 पे। 36 में क्या है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। अब √2 गुणा भुजा, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, और इसने विकर्ण दिया कितना है, वर्ग का जो विकर्ण इसने स्टार्टिंग में दिया 4√2 दिया है, 4√2। अब देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो वर्ग की हमें भुजा पता चल गई है। वर्ग की भुजा कितनी है, 4। अब वो जो दूसरा वाला वर्ग है वो पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल से उसका लिंक है। तो आप इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को कैपिटल ए से लिखते हैं, और भुजा कितनी है, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो इस वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये 16 आ चुका है। अब दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो वो जो दूसरे क्षेत्रफल की बात करेगा, इसे A1 कर लेते हैं, इसे भी A1 इसे भी A1। तो वो जो है A2 जो क्षेत्रफल है वो इसका डबल है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले वर्ग की विकर्ण आपसे पूछ रहा है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा। तो यहाँ से भुजा निकालनी होगी। तो जब आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल हो और आपको भुजा निकालनी हो तो क्षेत्रफल का रूट आप ले दो तो भुजा आ जाएगी। तो यहाँ से भुजा निकालने, A2 निकालने आप, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, √32 हो जाएगा। अब 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 लिख सकते हो। तो 16 4 के रूप में बाहर आ जाएगा।
16 4 के रूप में बाहर आ जाएगा तो अंदर तो 2 ही हो जाएगा, तो ये इसकी भुजा आ गई है। पर वो हमसे ना इसकी भुजा नहीं पूछ रहा है, इसका विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण को डी से लिखते हैं, तो विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। अब √2 गुणा भुजा हम यहाँ लिख चुके हैं, √2 गुणा, अब भुजा कितनी है इसकी 4√2, 4√2। अब √2 की √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 4 दूनी 8, तो इसका जो विकर्ण आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर या मीटर, वो यूनिट आप देखेंगे इसमें तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन हो जाते हैं, बड़े आसान होते हैं, कोई है नहीं इसमें कोई दिक्कत वाली बात। आगे आ जाएंगे। 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37। में क्या है, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। परिमाप होता है, परिमिति का मतलब, तो आयत का परिमाप भी 160 है और वर्ग का परिमाप भी 160 है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग सेंटीमीटर कम है। दोनों के क्षेत्रफल में 100 का अंतर है, तो आयत की लंबाई क्या है। देखो मैं बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसने कितना दिया ये आयत का परिमाप, आयत का परिमाप भी उसने कितना दिया 160। ठीक है, तो 2 से आप इसे कैंसिल कर लें, 2 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कहने का मतलब L प्लस B हमें यहाँ से कितना मिल चुका है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 80 मिल चुका है। ठीक, उससे आगे क्या है इसमें, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के अच्छा वर्ग का भी इसने दिया आपको, वर्ग का परिमाप भी यही है, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, और कितना दिया है 160 दिया है। अब 4 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 40, 4 चौक 16, तो वर्ग की भुजा कितनी आ चुकी है 40 आ चुकी है। अब आयत का क्षेत्रफल तो निकाल नहीं सकते क्योंकि आयत के क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, पर यहाँ से हम किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वर्ग का, क्योंकि, और वर्ग का क्षेत्रफल क्यों निकालना, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है, तो दोनों का पता चल जाएगा फिर हमको। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो ये कितना है 40 का स्क्वायर कर लें आप, तो कितना हो गया 1600 हो गया। कितना हो गया 1600 वर्ग मीटर, मीटर में था, किस में था ये चेक कर लेंगे, मीटर में ही है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो गया ये, तो ये तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल इससे 100 कम है, उसने साफ साफ इसमें लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। तो आयत का जो क्षेत्रफल आएगा उसे हम A2 मान लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500, और आयत का क्षेत्रफल होता क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L गुणा B कितना है 1500 है। ठीक है, और L प्लस B कितना है 80 है। देखो यही क्वेश्चन है, लंबाई चौड़ाई का योग कितना है 80 है, और लंबाई चौड़ाई का गुणनफल कितना है 1500 आ चुका है। अब ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, इसने ये कहा है कि आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो देखो ये जो 1500 है इसके आप ऐसे फैक्टर कर लें, अगर शॉर्ट इस क्वेश्चन को करना, अगर लॉन्ग करना है तो अभी यहाँ फॉर्मूला खोल दो A प्लस B के होल स्क्वायर का, तो फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1500 के ऐसे फैक्टर कर लो जो उनकी जोड़े तो 80 आए और उनकी गुणा करें तो 1500 आए, और ऑप्शन से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, ऑप्शन से इसकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो योग तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, इनका कितना है 800 है लंबाई और चौड़ाई, 80 है लंबाई और चौड़ाई का योग 80 है, बस अंतर और पता चल जाए। और मैंने एक पॉइंट आपको सिखा रखा होगा, जब किसी का योग अंतर हमें पता होता है तो बड़ा कैसे निकालते हैं और छोटा कैसे निकालते हैं, तो अंतर कैसे पता चलेगा। 1500 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, आप अपने ऑप्शन से भी गैस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसका 30 है, पहला ऑप्शन क्या है 30। अब देखो अगर लंबाई पूछ रहा तो लंबाई अगर 30 है, हमने लंबाई यहाँ 30 रख दी, तो 30 प्लस B बराबर 80, तो B बराबर 80 माइनस 30, तो B बराबर कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब वो फैक्टर 30 और 50 है, 30 और 50 है। तो बताओ 30 और 50 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है ना भाई। आप गुणा करके देख लें, 30 के और 50 की गुणा करेंगे तो 1500 आएगा, और 30 को और 50 को जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। तो इसका मतलब
इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है अलग अलग 30 और 50 है, पर हमें ये नहीं पता कि लंबाई 30 है या 50 है, चौड़ाई 30 है या 50 है। तो पर इतना तो पता है 30 और 50 में अंतर कितने का, 20 का। बस इसी पॉइंट से ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है इसकी, 80 है, और लंबाई माइनस चौड़ाई कितनी, अंतर कितने का है, 20 का है, क्योंकि 30 और 50 वो फैक्टर है जिनकी गुणा करेंगे 1500 आएगा और जिनको जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लंबाई बड़ी है या छोटी है, देखो बड़े में से छोटा घटता है तो लंबाई बड़ी है, और बड़ा कैसे निकालते हैं, जोड़ के आधा करते हैं, तो इन दोनों को आप जोड़ लें। ठीक है, 100 और आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो 50। ये पॉइंट मैंने आपको बहुत दिन पहले से सिखाता आ रहा हूं। यदि किसी का योग और अंतर आपके पास है और उसमें से आपको बड़ा वाला निकालना है तो कैसे निकालते हैं, योग अंतर को जोड़ के आधा कर दो तो बड़ा वाला आ जाता है, और योग अंतर को घटा के छोटा कर दो, आधा कर दो तो छोटा वाला आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका 37। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाएंगे। देखो एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर बने नए वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अभी 39 पढ़ लिया, 8, हाँ 38 वर्ग है और उसकी भुजा में 50% वृद्धि करवा रहा है। तो वृद्धि करने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल और वृद्धि से पहले वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात पूछ रहा है। तो भुजा में वृद्धि तो तभी करेंगे जब हमें पता होगा। तो आपकी मर्जी, आप उसकी भुजा कितनी भी मान लें। अब 50% वृद्धि कर रहा है तो या तो 100 मानो, 100 से तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप एक काम करो 10 मान लो, भुजा कितनी मान लो इसकी, 10 मान लो। तो A1 जो है 10 मान ली हमने। ठीक है, तो A2 कितनी होगी, ये 50% वृद्धि करवा रहा है तो 50% आधा होता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5। तो 5 की वृद्धि और तो A2 15 हो जाएगी। तो ये तो इसकी भुजा होगी, पर वो भुजा नहीं पूछ रहा, इसके वर्गों में इसके क्षेत्रफलों में अनुपात पूछ रहा वर्ग में। तो पहला जो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर अनुपात, फिर दोबारा भुजा कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, आप सबको पता है। अब 25 चौका 100 और 25 निम्मा 225। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा आपका वो 4:9 बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 39 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाएंगे। 39 में देखेंगे क्या है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो इनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। देखो A1 और A2 मतलब दो वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको इसमें दिया है, और वो कितना कितना दिया है, 9:1 दिया है, 9:1। ठीक है, ये लीजिए। और आपसे इनकी परिमिति मतलब परिमाप में अनुपात पूछ रहा है। तो मैंने आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। यदि वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास हो, ये जो क्षेत्रफलों का अनुपात है ये वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात है। थोड़ा सा गले में दिक्कत है। इनके जो है क्षेत्रफलों में अनुपात है ये। और अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास हो और आपको भुजा निकालनी हो तो वर्ग के क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दो, मतलब उसका रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो वो वर्ग की भुजा कहलाती है। तो बताओ 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, और 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। तो ये दोनों वर्ग जो हैं उनकी भुजा आ चुकी हैं, पर ये भुजा नहीं बूझ रहा, उनके परिमाप में अनुपात पूछ रहा है। तो परिमाप का होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 तिया 12। ठीक है, और 4 ही कम 4। ठीक है, क्योंकि इसकी भुजा 3 थी, 3 में 4 की गुणा कर दी, परिमाप 4 गुणा भुजा ही होता, और इसकी भुजा 1 थी, इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 4 ही कम 4। अब इसे आप डिवाइड कर दे, 4 तिया 12 और 4 ही कम 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:1। क्वेश्चन नंबर 39 का। 40 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है 40 किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। देखो इसने क्या कहा है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। देखिएगा कुछ माननी पड़ेगी हमको भुजा, और मान के अगर करेंगे, अगर सपोज करो तुम ए या एक्स या बी कुछ भी मान के करते हो तो पहले उसमें जो भी क्षेत्रफल है तो उसका उतना स्क्वायर ही हो जाएगा। देखो बेस से अगर आपको करना है तो ये है, आप उसकी भुजा जैसे
ए बराबर मान लिया आपने एक्स से भुजा, उसकी भुजा कितनी मान लिया आपने, एक्स उसकी भुजा मान ली। तो अब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है इसकी भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने को बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर की। तो अब भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, x प्लस 4 हो जाएगी। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, तो अब इसका क्षेत्रफल होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। और अब जो है क्षेत्रफल कितना अधिक है, मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि 60 वर्ग सेंटीमीटर की हो रही है। और मैथ में कमी या वृद्धि का मतलब अंतर होता है, तो इन दोनों क्षेत्रफलों में अंतर जो है x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कितने का अंतर है, 60 सेंटीमीटर का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ से आगे तो तुम्हें इसको सोल्व करना होगा। अब सोल्व कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस दोनों की गुणा का दुगना, तो 4 दूनी 8x और माइनस के एक्स स्क्वायर और बराबर कितना हो गया, ये आपका 60 हो गया। तो ये लीजिए, इससे कैंसिल हो गया है, 16 उधर जाके इसमें माइनस हो जाएगा, तो इधर तो 8x ही बचेगा ना आपका। तो 10 में से 6 गया तो 4 आ गया। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। ठीक, तो यहाँ से अब x से ये पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा है। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये इस क्वेश्चन में, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 4 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 44/8, 4 से करोगे आप इसे तो ये हो जाएगा 11/2। तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10, तो 5.5 सेंटीमीटर इसका भुजा आ जाएगी, जो कि इसमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यही क्वेश्चन यहाँ तक कराने थे इस वीडियो में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।